डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बांग्लादेश के आम चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के अध्यक्ष तारिक रहमान ने देश की जनता को संबोधित करते हुए एकजुट रहने की अपील की है। उन्होंने अपनी पार्टी की जीत को लोकतंत्र के लिए संघर्ष करने वाले लोगों को समर्पित किया। तारिक रहमान ने अपने संबोधन में कहा कि ये जीत किसी एक पार्टी की नहीं बल्कि पूरे बांग्लादेश की है। ये जीत लोकतंत्र की है। ये जीत उन लोगों की है जिन्होंने लोकतंत्र की उम्मीद नहीं छोड़ी और उनके लिए बलिदान दिया। आज से हम सभी आजाद हैं और हमारे अधिकारों का असली अर्थ फिर से बहाल हुआ है। तारिक रहमान ने कहा कि 1.5 दशक से अधिक समय के बाद देश में प्रत्यक्ष मतदान के जरिए संसद और सरकार का गठन हो रहा है। उन्होंने जनता की भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि लोगों ने सभी बाधाओं को पार कर लोकतंत्र की स्थापना की है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि देश को फिर से तानाशाही की ओर जाने से रोकने के लिए सभी को एकजुट रहना होगा। हमें साथ मिलकर ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी बुरी ताकत देश में दोबारा अधिनायकवाद स्थापित ना कर सके और हमारा राष्ट्र किसी के अधीन ना हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक तारिक रहमान ने सुरक्षित और मजबूत बांग्लादेश के निर्माण के लिए सभी वर्गों के सहयोग की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि देश के पुनर्निर्माण में हर नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने साफ कहा कि किसी भी बहाने से किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। कानून व्यवस्था को हर हाल में बनाए रखना होगा। उनका ये संदेश स्पष्ट रूप से शांति और स्थिरता पर केंद्रित था। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने बताया कि नई सरकार का शपथ ग्रहण बहुत जल्द होगा। माना जा रहा है कि देश को अपनी नई सरकार के लिए 3 दिन से अधिक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बीएनपी ने बहुमत हासिल कर करीब 20 साल बाद सत्ता में वापसी की है। इस जीत के साथ तारिक रहमान बांग्लादेश की राजनीति में एक प्रमुख चेहरे के रूप में उभरे हैं। तारिक रहमान का राजनीतिक जीवन उतार चढ़ाव से भरा रहा है। साल 2004 में शेख हसीना की रैली पर हुए ग्रेनेड हमले के मामले में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। इस हमले में 24 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए थे। हालांकि तारिक रहमान ने इन आरोपों को हमेशा राजनीतिक साजिश बताया और उन्हें खारिज किया। बाद में अंतरिम शासन के दौरान उन्हें सभी मामलों में बरी कर दिया गया। 2018 में जब खालिदा जिया को भ्रष्टाचार के मामले में जेल भेजा गया, तब तारिक रहमान को पार्टी का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया था। बाद में वे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष बने। बीएनपी की जीत के साथ बांग्लादेश में एक नए राजनीतिक दौर की शुरुआत मानी जा रही है। अब नई सरकार के सामने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने और लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त करने में बड़ी चुनौती होगी। कहीं ना कहीं तारिक रहमान का संदेश साफ है। एकता, शांति और कानून का सम्मान ही नए बांग्लादेश की नींव बनेगा। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।